तो पहले तो अपने आप को चमकाओ और इसलिए उन एट्रिब्यूट्स की बात की उन्होंने जो कि हमें अपने स्वयं के ऊपर कार्य करने होते हैं। जब वो कर लिया, उसके बाद अवलोकन की, अनुदर्शनम की बारी आती है। अब हम इस लायक हैं कि हम कुछ उचित रिफ्लेक्ट कर पाएँ, शास्त्रोक्त रिफ्लेक्ट कर पाएँ। जब आपके भीतर वो फ़ोकस जागृत होता है ना, तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इस क्षण तो हमारी ऊर्जा सब ओर फैली हुई है। यू आर एब्सोल्युटली ओपिनियनलेस। दैट इज़ व्हाट डिस्टेस्ट इज़। Distaste doesn't mean shit, I don't like this. Distaste only means I am no more going to absorb this. मैं इसे ग्रहण नहीं करने वाली. Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. स्वागत है सबका. दशहरे की शुभकामनाएं. बस एक ही दिन हुआ बीता है. एक अवसर था कि अपने भीतर के रावण की ओर दृष्टि जाए. हम झांकें कि वो रावण हमारे भीतर से कब कब कैसे कैसे निकलता है. मैं नवरात्रि साधना कर रही थी, ये आप में से कई लोगों को मालूम है. मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी. जब मेरे मेडिटेशन टीचर के द्वारा ये अवसर आया, एक अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने कहा कि नवरात्रि साधना है. मैं पहले 3-4 दिन बिल्कुल शांत रही. आई डिड नॉट इवन गेट बैक टू आस्क हर कि क्या है, क्यों है. फिर आई जस्ट कॉल्ड हर अप कि आप कह रही हैं रोज 2 घंटे, तो समय क्या होगा, क्योंकि डॉटर का, बेटी का टिफिन बनाना रहता है ना. लुक एट द रीजंस ऑफ अवॉइडिंग. टिफिन बनाना होता है. तो शी टोल्ड मी एंड देन शी सेड कि ऋचा जी, ऐसा है ना कि 5 बजे की क्लास लेनी होती है, तो मैं 4 बजे ही लंच वंच बना करके आकर के क्लास लेती हूँ. तो असंभव तो नहीं है, हो तो सकता है. तो मैंने कहा ठीक है, फिर करेंगे. जब 2 दिन पहले सामग्री की सूची आई, द एंटायर लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर सपोज्ड टू गेट, तब मैं देख रही हूँ कलश वगैरह कुछ, ये क्या है? अब नवरात्रि साधना में कलश वगैरह मैंने सोचा ही नहीं था उस दृष्टि से. और डर भी लग रहा था, मुश्किल भी लग रही थी क्योंकि कभी नहीं किया था. कोर्स गाइडेंस था, वो एक अलग विषय है. मेरे ग्रैंडफादर बहुत नियम से ये सब किया करते थे, पर मेरे फादर, मेरे अंकल कोई नहीं. घर में कभी इतना, मदर भी वर्किंग थी तो इतना संभव कभी नहीं हो पाया. मैंने कभी देखा नहीं था इन चीज़ों को इतने करीब से. तो मन का एक कोना बहुत प्रफुल्लित भी है कि देखो, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की और ये सब हो रहा है, तो माँ स्वयं आई हैं. माँ स्वयं आई हैं. और एक कोना बिल्कुल क्वेश्चन, संदेह कि अच्छा ठीक है, अब करना है, देखो कैसे होता है, पता नहीं कैसे होता है. 9 दिन कैसे कटे मुझे समझ नहीं आया. आई वाज़ टू बिज़ी. और घर में भी बहुत उथल-पुथल चल रहा था, हेल्पर को लेकर के और भी बातें. बट इट वाज़ सो प्रोफाउंड फॉर मी बिकॉज़ I could feel there definitely was some transformational thing, some settlement. और आखिरी में हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमें बताया गया कि इन 9 दिनों में आपके भीतर
कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी भावना जागी होगी, जिसको निकाल फेंकने का अब समय आ गया है। ऑब्वियसली नकारात्मक भावना की बात हो रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट आई हैड दैट स्पर ऑफ द्वेष एट सर्टेन मोमेंट इन मी, कि मुझे बहुत कुंठा हुई थी कि अरे ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, वैसा वाला। एंड देन आई लुक्ड एट इट एंड देन आई सरेंडर्ड इट। आई सेड ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, पर ये आया है और it's important for me to surrender. I have to get beyond it now. This is, I think this is the last pedestal or whatever. अभी तो यही दिख रहा है। And then I surrendered it. और जब वो सरेंडर किया तो बहुत सी परतें खुली, बहुत बहुत सी बातें समक्ष आई, which I dealt with. So I know that the intention that I took with माँ ने, भगवती ने सब पार लगा दिया। She only created every situation. She only managed everything for me. So if you what happens typically is, इन दिनों में जो ईथर का एनर्जी सिस्टम होता है वो बहुत कंड्यूसिव हो जाता है। ऐसे ही पंचांग पत्रिका वगैरह देख करके ये स्थितियां नहीं बताई जाती हैं। क्यों हम इंग्लिश कैलेंडर से एक स्पेसिफिक डेट हर साल क्यों नहीं मनाते? क्यों हमको अमावस्या पूर्णिमा इन सबों का इतना ध्यान रखना पड़ता है? उसका कारण भी ये है कि जो ईथर में एनर्जी सिस्टम होता है वो बहुत कॉन्ड्यूसिव होता है किसी भी साधना के लिए। ठीक इसी प्रकार से 3 रात्रि आती हैं। शिवरात्रि, अ, दिवाली की रात्रि और जन्माष्टमी की रात्रि। ये ये रात्रि, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और एक और रात्रि है, होली की रात्रि। ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इन समय में हमारा जो एनर्जी सिस्टम होता है पूरे कॉस्मोस का, वो साधना के लिए बहुत कॉन्ड्यूसिव होता है। इसीलिए ये सारे प्रयोजन किए जाते हैं कि आप रात भर कीर्तन करें, जगे रहें। The idea is your spine should be straight. The idea is your spine should be straight so that you can receive that energy. So it's not that the energy has reduced, has gone away. It has not. It it might have reduced a little, but that elevated energy is still there in the cosmos. So और अभी वो रहने वाला है, कम से कम दिवाली तक तो रहेगा ही। सो इट्स अ कॉलिंग। हर व्यक्ति कम से कम 5 मिनट समय निकाल के थोड़ी देर मौन में बैठे और उस मौन में ध्यानवत हो जाइए कि आपके मन में किस प्रकार के विचारों की श्रृंखला निकल रही है। कैसे विचार बिल्कुल और अलग-अलग भाव के। नोट देम डाउन आफ्टर यू हैव कम बैक फ्रॉम द मौन। They are the specific issues that right now you are supposed to deal with. अपने उन भावों के ऊपर कार्य करने का समय आ गया है। So do the healing और आप बात कीजिए आपके जो भी मेंटोर हैं या जो भी हैं, जहाँ से भी आप गाइडेड रहते हैं, बट वर्क ऑन रिजॉल्विंग दोस। एंड ऑफ कोर्स हमारे सेशंस में तो इतनी सारी बातें निकल करके आती हैं एंड they guide us all. They guide us all. So with this, uh, happy Navratri, and we begin with the session. ठीक है, तो हमने 13वें अध्याय में हम हैं और हमने 9वां श्लोक पढ़ा था, समझने का प्रयास किया था और अब 10वें पर जाते हैं। तो 10वां पढ़ लेंगे। हाँ बच्चे। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मयि च अनन्य योगेन,
टू मी मई च एंड अनन्य योगेन। कैसा योग? अनन्य योग, एक्सक्लूसिव योग, ओनली कृष्ण। भक्ति एंड भक्ति अव्यभिचारिणी, which is unwavering, that one pointed loyalty। विविक्त देश, resort to देश सेवितम, resort to that space of solidarity। देश is that space, सेवितम solidarity। अर्ति जन संसदि, एंड व्हाट डू यू डू? अर्ति जन संसदि, जो लोग हैं उनका जो संग है उसके प्रति डिस्टेस्ट। सो unwavering devotion to me by the Ananya Yoga, resort to place of solidarity, distaste for the society of men। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ के विषय में कृष्ण हमें बता रहे हैं क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कृष्ण को ऐसे ही द बिगेस्ट, द हाईएस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं कहा गया है। मन को उनसे ज्यादा कोई समझता नहीं, मन को उनसे ज्यादा कोई समझता नहीं। 7वें श्लोक में उन्होंने बताना शुरू किया था कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो ह्यूमिलिटी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, आर्जवम, आचार्य उपासनम, एटसेट्रा एटसेट्रा, which were the characteristics that we are supposed to harbor in us, जो हमारे भीतर और गहरे में प्रवेश करे, वो ऐसे कुछ बातें हैं। 8वें में वो जाते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एब्सेंस ऑफ ईगो के विषय में बात करते हैं, और फिर वो अनुदर्शनम की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देखिए, जो ये एक प्रक्रिया चल रही है, जब तक हमारे भीतर ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अहिंसा के, आर्जव के, ह्यूमिलिटी के, अमानित्वम, अनप्रिटेंशियसनेस के, अंदभित्वम, नो दंभ, ये सब जब तक नहीं आता है तब तक वो रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जब ये सब हो जाए तब रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि अभी तो तुम रिफ्लेक्शन के काबिल भी नहीं हो। तुम रिफ्लेक्ट क्या करोगे? रिफ्लेक्शन तो वैसी ही होगी ना जैसी तुम्हारी गुणवत्ता। जैसा शीशा वैसा रिफ्लेक्शन। शीशा गंदा, रिफ्लेक्शन गंदा। शीशा टेढ़ा मेढ़ा, रिफ्लेक्शन टेढ़ा मेढ़ा। तो पहले तो अपने आप को चमकाओ, और इसलिए उन एट्रीब्यूट्स की बात की उन्होंने जो कि हमें अपने स्वयं के ऊपर कार्य करने होते हैं। जब वो कर लिया, उसके बाद अवलोकन की, अनुदर्शनम की बारी आती है। अब हम इस लायक हैं कि हम कुछ उचित रिफ्लेक्ट कर पाए, शास्त्रोक्त रिफ्लेक्ट कर पाए, चैतन्यता के साथ रिफ्लेक्ट कर पाए। और तब हमें वो कहते हैं कि ये लक्षण जब तुम में आ गए हैं, ये गुण जब तुम में आ गए हैं, तब संसार का तुम्हारे भीतर विगलन होगा और तुम रिफ्लेक्ट करने के लायक बन पाओगे। और अब वहां से आरंभ होती है अनन्य भक्ति। जो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकता, जो देख ही नहीं सकता, उसे अनन्य भक्ति समझ में भी नहीं आएगी। वो अनन्य भक्ति की बातें तो बहुत कर लेगा, किंतु उसको जी नहीं सकता। वो उसके होने का, उसकी बीइंग का हिस्सा नहीं बन पाता। और अब जब अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। कहा है किस प्रकार की से अनन्य भक्ति करना, और कैसा, कैसे अनन्य योग करना। अव्यभिचारिणी के प्रकार। व्यभिचार क्या होता है?
नारद डिसीट, भक्ति चीटिंग। चीटिंग। क्या कह रहे थे आप पारुल? नारद भक्ति सूत्र में था ना शायद ये, यहाँ पे था, मुझे याद नहीं आ रहा कि कहीं भी अभी हमने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। व्यभिचारिणी उस स्त्री को कहा जाता है जो कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है। जो व्यभिचारी है, जो अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षित है, और इसको उलट भी समझिएगा, वो पुरुष जो अनेक स्त्रियों के प्रति आकर्षित है, यहाँ पे बात जेंडर की नहीं है, बात आपकी गुणवत्ता की है। तो जब आप अनेक की तरफ आकर्षित हैं, इसका मतलब आपका मन अभी खंड खंड है। Your mind is fragmented. It is attracted to various different spaces. जैसे हमारा मन है, कभी मॉल जाना चाहता है, कभी वेकेशन में जाना चाहता है, कभी मूवी जाना चाहता है, कभी सोना चाहता है, कभी शॉपिंग करना चाहता है, कभी खाना पीना चाहता है। फ्रैगमेंटेड। तो जब मन खंडित होता है तो अनन्य भक्ति कैसे होगी? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि अनन्यता तो मांगती है कि बिल्कुल वन पॉइंटेड फोकस्ड, जैसे वो लेंस में सूर्य की अनेक किरणें आकर के इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि वो नीचे रखे कागज कपड़े को जला देने की शक्ति रखती हैं। ऐसा फोकस, जब आपके भीतर वो फोकस जागृत होता है ना, तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इस क्षण तो हमारी ऊर्जा सब ओर फैली हुई है, इसीलिए हम एक ठहराव का अनुभव जीवन में नहीं कर पाते। इसीलिए हम जीवन में स्थिरता अनुभूति नहीं करते। हमारा जो मस्तिष्क है, विचारों से जूझता रहता है प्रति क्षण। न्यूमरस थॉट्स एंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज चलती रहती हैं दिमाग में। ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। हम थमते ही नहीं हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारी श्वास किस गति से चल रही है। हाउ सेंटर्ड आर वी? हम ऐसे अव्यभिचारी हैं, ऐसे व्यभिचारी हैं, सॉरी। तो कृष्ण कहते हैं पहले बिकम इनडिविजिबल, जहां से इंडिविजुअल शब्द आया है, नॉन फ्रैगमेंटेड, बिकम कम इनटू दैट oneness, that centeredness, that grounding. जब वहां आ जाओगे तब अनन्य भक्ति संभव होगी। और इस अव्यभिचारी बनने में ये जो ऊपर की पूरी प्रक्रिया है ना, जो लक्षण बताए हैं उन्होंने हमें और जो अवलोकन बताया है, वो सब सपोर्टिव मैकेनिज्म, सहयोगी तंत्र के जैसे कार्यरत होते हैं। They all come to support us in becoming this. तो कहते हैं अव्यभिचारी, अनवेवरिंग, अनस्वेरिंग डिवोशन। अब इसका एग्जैक्ट अंग्रेजी शब्द तो मुझे नहीं समझ आया। सो अव्यभिचारी डिवोशन टू मी, हाउ? बाय अनन्य योग। जो दूसरा हमें लक्षण बताते हैं क्षेत्रज्ञ होने का, वो है रिजॉर्ट टू प्लेस ऑफ सॉलिडारिटी, एकांतवास। एकांतवास क्यों? और एकांतवास माने क्या? एकांतवास माने हिमालय पे अकेले चले गए? अब तक तो हम सब इतने बुद्धिजन हो ही गए हैं, विवेकी हो ही गए हैं कि हिमालय पे चले गए और मन संसार में है, तो वो एकांतवास नहीं है। तो एकांतवास, और इसको ना दोनों तलों पर समझना आवश्यक है। पहला, आपका मन
इतना बटा हुआ है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को फिजिकली भीड़ से काटना पड़ेगा। ये 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 बिल्कुल फैक्ट है। आप अभी ऐसे हैं जो हर जगह फिसल जाता है, जो जहां जाता है उसी रंग में रंग जाता है। आप पहले होता था मेरे साथ, उधर गाना बजा और जैसे कि थिरकन शरीर अपने आप ही थिरकने लगा, जैसे अपने शरीर के ऊपर, कंपन के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब नहीं होता। होता है ना, बहुत से लोगों से सुनेंगे, मुझे तो बस बीट सुनाई देना चाहिए एंड देन आई एम डन। तो अभी तो रंगों में हम चढ़े रहते हैं, जिसका रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए पहले तो उस भीड़ से भी कटना आवश्यक होगा, रुकना होगा। भाई रुको, मॉल कम जाओ, मत जाओ, दुकानें कम जाओ। दुकानें तुम्हारी बुद्धि को हर लेती हैं। पार्टीज वार्टीज थोड़ा कम अटेंड करो। लोगों की गॉसिप तुम्हारा मन हर लेती हैं। वेकेशन वगैरह कम जाओ, क्योंकि उसका उपयोग तुम अहंकार को बढ़ाने के लिए करते हो। तो इसलिए हमारे लिए आरंभ में एकांतवास, कटिंग फ्रॉम पीपल बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड देन एकांतवास इन द माइंड। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम मंदिर भी जाते हैं तो हमारे भीतर भीड़ जाती है। कभी सोचा है मंदिर में खड़े होकर हम क्या मांगते हैं? घर में सुख समृद्धि आ जाए, पुत्र पुत्री को बुद्धि आ जाए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें, धन संपदा की कोई कमी ना हो, आयु बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे। पूरा संसार मांगते खड़े हैं। ये तो हम मांग ही नहीं पाते कि तुम मुझ में उतर जाओ, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं जो कुछ भी करूं वो तुम्हारी प्रेरणा से हो। मेरे लिए सिर्फ एकमात्र तुम ही रहो जो गाइडेंस बने, और किसी और की गाइडेंस मुझे समझ ही ना आए, मेरी बुद्धि कुंद पड़ जाए, खो जाए। ओनली योर गाइडेंस। अभी तो हम ये मांग ही नहीं पाते। आप पाएंगे कि आप जैसे जैसे क्लिष्ट होते जा रहे हैं, आपका मन साफ होता जा रहा है। आप एक्चुअली खड़े होकर के जब जब भी प्रभु को याद करेंगे, यू विल ओनली आस्क, आप मुझ में प्रवेश कर जाएं, मुझे आपका पता हो। यू विल सी दिस हैपनिंग विथ यू। आप मांग ही नहीं पाएंगे। एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड नाउ व्हाट वुड हैव हैपेंड टू विवेकानंद जब रामकृष्ण ने कहा जा काली से मांग ले। विवेकानंद आए थे रामकृष्ण के पास कि घर में तो भोजन की कमी है, पिता नहीं रहे, माता है, छोटे भाई बहन है, उनका निर्वाह कैसे होगा? आप तो इतने चमत्कारी हैं, आप तो माँ काली से बात करते हैं, कुछ मेरे लिए भी मांग लीजिए। तो रामकृष्ण कहते हैं ये सब कार्य मैं नहीं करता। तू तू ये क्यों नहीं करता? स्वयं जा, काली आज भीतर ही है, बैठी है, जा तू खुद ही मांग ले। और विवेकानंद जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मेस्मराइज्ड, जैसे काली साक्षात खड़ी। खो गई उनकी बुद्धि, दर्शन कर लिए, नाच लिया, बिल्कुल उस भाव में झूम गए। बाहर आए, रामकृष्ण पूछते हैं मांगा? विवेकानंद कहते क्या? अरे वही जो तुझे भेजा था मांगने कि कैसे निर्वाह होगा। विवेकानंद अचानक से एज इफ ही इज कमिंग बैक टू हिज सेंसेस, अरे नहीं ये तो मैं भूल ही गया। फिर कहते हैं रामकृष्ण जा, फिर से मांग, कितना समझाया था, कितनी आवश्यकता है तुझे, फिर भी नहीं मांगता। विवेकानंद फिर जाते हैं, फिर नाच वाच के वापस चले आते हैं। फिर रामकृष्ण कहते हैं तू तो मुझसे भी बेवकूफ निकला, जाके मांग, काली वहीं बैठी हैं, इतनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा अवसर है, तू गंवा रहा है। फिर जाते हैं बेचारे विवेकानंद, फिर माँ के सामने कुछ कैसे बोले, विराट के दर्शन हो रहे हैं,
क्षुद्रता कैसे निकलेगी? बोल ही नहीं पाते। विराट के जब दर्शन होते हैं, हम स्तब्ध रह जाते हैं, खो जाते हैं। सांसारिक बुद्धि कुछ काम ही नहीं आती। और तब जाकर के रामकृष्ण मुस्कुराते हैं। विवेकानंद समझ जाते हैं, ये तो उनकी और माँ काली के बीच की कहानी थी जो उन्होंने विवेकानंद के लिए बिल्कुल दे हैड क्रिएटेड दिस एंटायर सिनेरियो। और कहते हैं विवेकानंद दैट रामकृष्ण कहते हैं विवेकानंद से कि जा, आज से तुझे घर में भोजन पानी जो बेसिक है उसकी दिक्कत कभी नहीं आएगी। दैट इज ग्रांटेड। उनको कोई बहुत धन वैभव नहीं दे दिया कि एकदम महल बन जाएगा, बट you will not be fighting, your family will not be fighting for the basics. That is assured. तो जब आपका मन सब इतना साफ होने लगेगा, तब आप शिव से शिव को ही मांगेंगे, कृष्ण से कृष्ण को ही मांगेंगे। भक्त प्रहलाद बहुत बिल्कुल उनका विश्वास था कि अरे मैं तो राक्षस कुल में मैंने पैदा लिया है। हिरण्यकशिपु मेरे पिता, जिनका कोई जिनमें आस्तिकता कहीं नहीं है, घोर नास्तिक, किसी को पूजा भी नहीं करने देते, स्वयं जो है सो हैं, पूरे राज्य में फैला रखा है नास्तिकता। मुझे कहाँ श्री हरि प्राप्त होंगे, कहाँ मुझे श्री विष्णु के दर्शन हो सकते हैं? तो मैं तो इतना ही कर लूं कि मैं विष्णु को जप लूं, कुछ तो शुद्धता हो मेरे इस जन्म का। और जब उनको दर्शन मिलते हैं श्री हरि के, और श्री हरि कहते हैं कि मांगो बेटा प्रहलाद, तो वो यही मांगते हैं कि मुझे हर जगह आप ही के दर्शन हो, और कुछ नहीं मांगते हैं। तो जब आप के भीतर वो शुद्धता आने लगेगी, आप कृष्ण से कृष्ण को ही मांगेंगे, आप भगवती से भगवती को ही मांगेंगे, आप चैतन्य से चैतन्य को ही मांगेंगे, आप स्रोत से स्रोत को ही मांगेंगे। आप मांग ही नहीं पाएंगे कुछ और, क्योंकि आपको आभास होने लगेगा कि जीवन इतना छोटा नहीं है जो हम सोचते हैं, ये 70 80 90 100 वर्ष की आयु। ये असल में जीवन नहीं है, जीवन इसके कहीं आगे है। तो कहते हैं एकांतवास, आत्म साक्षात्कार करना है ना, स्वयं से मिलना है, भीड़ से थोड़ी मिलना है जो भीड़ के साथ। और हमारा जो एकांतवास का सबसे पहला अनुभव होता है, वो ये होता है कि बाप रे बाप, भागो। इट्स सो डिफिकल्ट टू सिट बाय योरसेल्फ ऑल अलोन। अचानक से पता चलता है कि गॉड, इट इज सो बोरिंग, हम कितने बोरिंग लोग हैं। ये सबसे पहले पता चलता है। भीतर कितना कचरा इकट्ठा है कि हम अपने आप को ही बोरिंग लगते हैं। इसलिए फिर वो शुरू की सारी प्रक्रियाएं, तब एकांतवास संभव हो पाता है। हम्म? हमारी तो स्थिति ये होती है कि हम प्रति क्षण एकांत से अपने आप को भगाने के पूरे उपाय निकालते रहते हैं। और आज की दुनिया में तो डिस्ट्रैक्शन पराकाष्ठा पर है। जय मनुष्य बुद्धि। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, उस अचीवमेंट के पीछे जो हमने खोया है वो कितना बड़ा है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए फिर कृष्ण कहते हैं कि सॉलिडारिटी, और फिर कहते हैं डिस्टेस्ट, अर्थी जन संसदी, डिस्टेस्ट फॉर दी सोसाइटी ऑफ मेन। संसार के प्रति अरुचि जागृत होना। अभी तो बहुत राग है, बहुत अटैचमेंट है, ऐसा लगे कि
आप हैं यदि संसार में, आप गृहस्थ हैं, आपके कुछ दायित्व हैं, आप कर दीजिए, उनसे रंग मत जाइए। खाना बनाना है बना दीजिए, प्रभु के लिए बनाया। जो आपके घर में लोग हैं वो भी तो प्रभु की ही अभिव्यक्ति है ना। बना दिया, हो गया, कहानी खत्म। उसको आगे पीछे खींचने की आवश्यकता नहीं होती, उसको लेकर के सड़ने की आवश्यकता नहीं होती कि मन में तो बिल्कुल सड़े जा रहे हैं। तो सोसाइटी ऑफ मेन से क्या अर्थ है? सोसाइटी ऑफ मेन से अर्थ है वो गॉसिप, वो जो विक्टिम ईगो की कहानियां या जो प्राइड की कहानियां, द अचीवमेंट्स, उनसे बचिए। वो बहुत क्षण भंगुर और निकृष्ट गुणवत्ता की अचीवमेंट्स हैं। उनमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। दे हैव नो क्वालिटी। आज बन भी जाएंगे सीईओ तो कल तो उस पदवी से उतरेंगे ही। तब तक ही माने जाएंगे ना जब तक उस पद पर आसीन हैं। जैसे ही उस पद से निरुक्त हुए, बस सारा वैभव जो उस पद के कारण था सब खो जाता है। सारा रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। आई वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ सीईओ, आई एम नॉट नाउ। और मुझे लगता है निशांत से बेहतर तो ये हमें कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज निशांत हैज बीन टू दैट पोजिशन एंड ही हैज कम बैक फ्रॉम दैट पोजिशन। So once we were talking and he says, Acha, now I realize that people took coaching from me not because I am Nishant, but because I am on that position. So the distaste. Yeah, connected to everything but attached to nothing. अपने आप ही distaste आने लगता है. Absolutely, वो distaste अपने आप आने लगता है. But at the same time, what is important is उस distaste के साथ में उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना जागृत ना हो। हमारे साथ एक और ये थोड़ा कॉशन वाली बात है कि जिसके प्रति थोड़ा डिस्टेस्ट जागृत होता है ना, उसके प्रति हमारा जो हमारे विचार है वो छी, बेकार। तो ये अहंकार अपनी सूक्ष्म रूप से निकलता रहता है। ये नहीं होना चाहिए, जजमेंट्स नहीं आने चाहिए। बिकम एब्सोल्युटली समभाव, वहीं से आरंभ किया था ना द्वितीय अध्याय में, सांख्य में। You have to come to a space wherein you are not pulled by them at the same time. You have no opinion about them. You are absolutely opinionless. That is what distaste is. Distaste doesn't mean shit, I don't like this. Distaste only means I am no more going to absorb this. मैं इसे ग्रहण नहीं करने वाली। हाँ पारुल जी बोलिए। डिस्टिल्ड को हम नीरस भी कह सकते हैं ना, जैसे लाइक ऐसा। तो फिर उदासीन, नीरस जब, नीरस भी हाँ नहीं पर बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। फिर उदास उदासीन में ना हमको फिर कैसे पता चला कि ये मेरी नीरसता है या मेरा डिप्रेशन है ये? उदासीन का अर्थ डिप्रेशन नहीं होता है। इसके ऊपर हमने एक बार काफी चर्चा की थी। उदासी और उदासीनता में फर्क होता है। उदासीनता इज टू बिकम नॉन इम्पैक्टेड बाय समथिंग। वो जैसे यदि मैं भोजन के प्रति उदासीन हूं तो इसका मतलब भोजन मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है, मुझे भोजन से कोई अवर्जन भी नहीं है। मेरे सामने जो आएगा मैं खा लूंगी, मैं उससे भागूंगी भी नहीं। दैट इज उदासीनता। स्टेट ऑफ, क्या शब्द ही निकल नहीं आते कभी कभी, इक्वानिमिटी। इक्वानिमस, दैट इज डिस्टेस्ट। ठीक है। और फिर 11वें में बोलते हैं, चलिए 11वें को पढ़ लेते हैं। कृष्ण जो शब्द यूज करते हैं इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज डेलिबरेटली यूज करी है, जो अव्यभिचारिणी कहा है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू, मतलब जस्ट टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग,
वो यूज किया है। फिर एक शब्द यूज किया है अरति। रति एक्चुअली कामदेव की पत्नी का नाम है, तो अरति ऑपोजिट ऑफ दैट। सो डू नॉट इंडल्ज इनटू सेंसुअल प्लेजर्स, ये कहने के लिए। और ऐसे ही इससे याद आया, क्लैब्य शब्द यूज किया था। डू नॉट बिहेव लाइक अ नपुंसक, डू नॉट बिहेव लाइक अ यूनक। वो भी बहुत स्ट्रांग शब्द था। तो इट्स लाइक ही इज हिटिंग इट रियली हार्ड कि लोहा गर्म है तो मतलब अच्छे से वार करो टाइप। इट्स अ इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। 13वें अध्याय पर आ गए हैं। पहले विषाद योग से आरंभ करके अर्जुन को समझाते ही जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर देते ही जा रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब तो समय आ गया है कि थोड़ा ठोका जाए, कि भाई प्यार से समझा लिया, भक्ति दिखा दी, अपना रूप दिखा दिया, फिर भी प्रश्न नहीं खत्म हो रहे, तो शब्दों का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। 11वां पढ़ लीजिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यम, सो द नित्य ज्ञान ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, एंड नित्यम इज एवरी मोमेंट, तत्व ज्ञान यानी द नॉलेज, द नोइंग ऑफ द एसेंस, द तत्व। अर्थ दर्शनम, उसके अर्थ का दर्शन। एतत् ज्ञानम, दिस ओनली इज ज्ञान, दिस इज ज्ञान। इति प्रोक्त, thus is being declared. Ajnanam, ignorance, yat atah anyatha, otherwise every other thing is. So, constant application of the spiritual knowledge or understanding of spiritual knowledge, darshan of the tattva, earth of the tattva gyan, the understanding of the true knowledge, this is declared to be the knowledge. Everything else is ignorance. गीता प्रश्न में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। So he has very nicely declared to us what is jnana, what does it mean to be stapled or sthit in kshetra, and everything else is ignorance. विद्या और पराविद्या, बहुत बार विद्या और पराविद्या नहीं, अविद्या और हाँ ठीक है, पराविद्या विद्या, ठीक है, डिस्कस किया है हमने। हाँ ठीक है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो दर्शन ऑफ तत्व ज्ञान क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म ज्ञान में कॉन्स्टेंटली स्थित रहना, सदा स्थित रहना। अध्यात्म ज्ञान में सदा ही स्थित रहना, तो किसी भी क्षण आप उससे विमुख नहीं होते। ये सूरती प्रति क्षण बनी रहती है कि मैं हूं कौन। और दर्शन ऑफ तत्व ज्ञान, दर्शन ऑफ मीनिंग ऑफ तत्व ज्ञान। सो व्हेन वी लुक्ड एट प्रहलाद्स स्टोरी, दैट ही आस्क्ड कि मुझे प्रति स्थान पर आपके ही दर्शन हो, मैं जहां भी देखूं आपको ही देखूं। तो क्या अर्थ है? हम जो कुछ
भी संसार में देखते हैं, उसमें जो तत्व है, जो एसेंस है, जो चैतन्य रूप है, हमें वो दिखना चाहिए। यदि वो दिखेगा, then it will be possible for us to be non-judgmental. Otherwise, it is not. It is जो सारे जजमेंट होते हैं हमारे, वो किस पर होते हैं? वो अपीयरेंस पर होते हैं, वो बिहेवियर पर होते हैं, वो थॉट प्रोसेस पर होते हैं। लेकिन ना तो अपीयरेंस चैतन्य है, ना बिहेवियर, ना थॉट प्रोसेस। None of this is essence. Essence is something else. Then you will have to go beyond. तो जो स्वयं में अपने भीतर उस बियॉन्डनेस के दर्शन कर पाता है, वही दूसरों में भी बियॉन्डनेस के दर्शन कर पाता है। So when you live in that constantly, then you are living in the Kshetra. That is what being the Kshetra is. Sorry, Kshetragya. That is what being Kshetragya means. Rest everything is the फैलाव of the प्रकृति, expanse of the प्रकृति। ठीक है, इसमें कुछ और बात उठ के आ रही है क्या? एक और चीज बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स, उसी से मुझे लगा कि जैसे एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इम्पैक्टफुल होते हैं इसलिए यूज किया, एट द सेम टाइम कि व्यभिचार इज नॉट जस्ट परस्त्री गमन एटसेट्रा वट एवर दैट इज इन एन आध्यात्मिक वर्ल्ड। इवन फालतू बातें में ध्यान देना, गॉसिप, बिखरा हुआ चित्त, दीज आर ऑल बिग थिंग्स। तो इसलिए भी मतलब वो शब्द हैं कि आपके आध्यात्मिक जीवन में ये सब टाइम पास करना इज एज गुड एज व्यभिचार। एग्जैक्टली, सो दैट्स वेयर आप इतने जगह टाइम पास करेंगे ही क्यों? आप इतने जगह टाइम पास करेंगे जब मन खंडित है, जब मन चारों दिशाओं में आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्टेड है ना? That's why I would go to malls, I'll go to shopping, I'll go to vacations, I'll watch entertainment, Netflix, Instagram, and all of that, everything. So, all of this distraction is व्यभिचार। संसारिक रूप में जिसको कैरेक्टर बता दिया गया है, अध्यात्म को उसके के जगत में उसका बिल्कुल अलग अर्थ होगा। उसका कोई कैरेक्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। सांसारिक रूप में कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन द बॉडी। Yeah, व्यभिचार is body. You go and meet. Who is meeting? The body is meeting. अध्यात्म में the central is the same, which is meeting. But who is meeting? The mind is meeting. You who are attracted towards mind, you who think your mind is all you are meeting with so many things. You are meeting with Netflix, you are meeting with Instagram, you are meeting with different romantic novels, you are meeting with so many serials, you are meeting with different foods, you are meeting with such shopping stuff, you are meeting with vacation, you are meeting with adventure sports, you are meeting with what not. All this is meeting in the spiritual language. That's why व्यभिचार. Absolutely. इसके बाद 12 और 13 जो है वो एक साथ लेने लायक है। सो लेट अस डू इट द नेक्स्ट टाइम। अभी और कोई यदि प्रश्न वगैरह है तो वी कैन लुक एट इट। एनीथिंग एल्स? ठीक है, चलिए देन। ऋचा जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ, ठीक है। देखिए, इस मतलब आपने शुरुआत भी की थी इसी बात से कि हमारा जो अपने बॉडी से जो तादाद में होता है वो काफी ज्यादा होता है।
ठीक है। तो अभी मेरे को जो एक चीज मतलब अभी जो खुल रही है कि मेरा खुद से लाइक मेरा अपना एक बॉडी से तादाद में इतना ज्यादा है, लाइक मेरे को ये ऐसे लगता है कि हाँ ये मेल बॉडी है। तो ये पहले चीजें तो मेरे को नहीं पता थी, लेकिन अभी ये चीजें मेरे लिए खुल रही है, जो कि मेरे लिए काफी मतलब मेरे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि मेरे को पहले लगता था किसी और अपोजिट सेक्स से औरत से मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर में वो एक ना वो अनकंफर्टेबल फील होती थी। ये मेरे को नहीं पता था, मेरे को पहले नहीं पता होता था कि क्यों हो रहा है। लेकिन ये अभी मेरे को खुल रहा है कि हाँ भैया, तुम्हारे अंदर ही कुछ तो भी ऐसी वृत्ति है जो ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही। तो ये मेरे लिए एक चीज खुली। धन्यवाद। वेरी नाइस। चलिए, प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ. If you know, you can chant along with just me. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.